हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो मैथ की बुक है आरआरबी की, उसका हम लोग संपूर्ण हल पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में आपके इतने सारे चैप्टर दिए हैं, ये सभी चैप्टर मैं आपको इस सीरीज में एक एक करके करा रहा हूं। अभी हम लोगों का चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज के हमने जनसंख्या पर आधारित प्रश्न सीख लिए थे और परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न का भी हमने एक पार्ट सीख लिया था और ये हम लोगों का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, हम लोग आज ये परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न का दूसरा पार्ट सीख रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग खाली जो ग्रुप डी के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वही वही बस इस बुक के हल कर रहे हैं। टोटल आपके परसेंटेज के 129 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से ग्रुप डी के एग्जाम में आपके 64 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बस यही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट हैं वो सभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ में जो कॉन्सेप्ट्स की ट्रिक्स हैं उनको भी हम लोग इसी सीरीज में कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, ट्रिक्स के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम लोग कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आपको सब कुछ मिल रहा है। कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल रहा है, ट्रिक्स भी सीखने को मिल रही है, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो बस दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इस सीरीज में मैथ इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, आप इस क्वेश्चन की मैं आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं कि आप इसको विथ इन सेकेंड में लगा देंगे। दोस्तों देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन लगाने के लिए ये जो आपके परसेंटेज दिए होते हैं, ये 40% लिखा है और ये 45। एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वो 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में आदित्य को 45% नंबर प्राप्त हुए और वो उत्तीर्ण होने से 30% अधिक ले आया। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन दे तो ये जो परसेंटेज लिखा होता है, बड़े वाले परसेंटेज में आप छोटा वाला परसेंटेज घटा दीजिए। तो जब 45 में से आप 40% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5%। आप दोस्तों, ये जो नंबर लिखे होते हैं, ये 30 नंबर और ये 20 नंबर, इन दोनों नंबरों को आपको आपस में जोड़ देना होता है। तो 30 में 20 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 50। यानी कि दोस्तों 5% का मान आपको 50 के बराबर है। इसको काट दीजिए तो 5 एकम 5 और 15 50, यानी कि आपका यहां से 1% का मान आ चुका है 10। बस दोस्तों, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे पूछा क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो दोस्तों, एक परीक्षा में जब 40% अंक ला रहा है तो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। अब दोस्तों, यदि मैं पूछूं कि कितने परसेंट से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो दोस्तों नंबर से तो 20 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है 1% का मान 10 है। तो दोस्तों 1% का मान 10 नंबरों के बराबर है। तो दोस्तों 20% का मान 2 अंकों के बराबर हो जाएगा, सॉरी 2% के बराबर हो जाएगा। 1% का मान यदि 10 नंबर के बराबर है तो 20 नंबर कितने परसेंट के बराबर होंगे? 2% के। तो यानी कि दोस्तों, जब वो 40% अंक ला रहा है तो 2% अंकों से फेल हो जा रहा है। इसको आप दोस्तों एक ऐसे समझिए, यदि दोस्तों मैं कहूं कि एक परीक्षा में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है और दोस्तों आप ले आए 48% अंक। कितने ले आए दोस्तों? आप 48% अंक ले आए। तो आप कितने परसेंट अंकों से फेल हुए होंगे? तो आप यही 2% अंकों से ही तो फेल हुए होंगे। आई थिंक आप ये बात समझ चुके होंगे कि यदि आपको एक परीक्षा में मैं बोलूं कि पास तभी होगे जब आप 50% अंक लाओगे, लेकिन आप ला कितने पाए? 48%। तो आप कितने परसेंट से फेल हुए होंगे? 2% से। तो बस दोस्तों, ये सेम चीज यहां पर कह रहा है। ये मैंने 20% को मैंने क्या बना लिया? ये 20% हमारा किसके बराबर, सॉरी ये 20 नंबर किसके बराबर है? 2% के। क्योंकि 1% का मान हमारा 10 नंबर के बराबर आया, तो 20 नंबर कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे? 2% के। यानी कि एक विद्यार्थी 40% अंक ला रहा है और वो 2% अंकों से
फेल हो गया, तो दोस्तों उसको पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता रही होगी? 40 प्लस 2, यानी कि उसको 42% अंकों की आवश्यकता रही होगी। यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। बस दोस्तों ये इतनी आसान सी ट्रिक थी। दोस्तों इस टाइप में आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक तो ये पूछ लिया कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता थी, दूसरा इसी में पूछेगा कितने अंकों की आवश्यकता थी। तो दोस्तों 1% का मान आपको 10 है, आपको 42% का मान निकालना है, तो 1% का मान यदि 10 है तो 42% का मान निकालने के लिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई नहीं करा देंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे? ये आ जाएगा आपको 420। तो पास होने के लिए उसको 420 अंकों की आवश्यकता होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि अधिकतम अंक कितने होंगे। तो दोस्तों 1% का मान आपको पता है 10 और अधिकतम अंक कितने होते हैं 100, तो 1% का मान 10 पता है, 100% का मान निकालना है तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? 1000। आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इसमें मैंने आपको एक चीज और बताया था कि पास होने के लिए आपको 42% अंकों की आवश्यकता है। कितने परसेंट अंकों की? 42%। अब दोस्तों मैं पूछूं कितने अंकों की आवश्यकता है, तो 1% का मान आपको 10 पता है और मैंने बता रखा था कि जितने परसेंट का मान निकालना है, यदि आपने 1% का मान निकाल लिया फिर आपको जितने परसेंट का मान निकालना है उसमें उतने का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आपको 42% का चाहिए तो आप 10 में 42 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 420। यानी कि आपको पास होने के लिए 420 अंकों की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिशत में पूछेगा तो 42% अंकों की आवश्यकता होगी और यदि टोटल अंक पूछेगा तो वो 1000 होंगे। बस दोस्तों इतना ही आसान। इसमें 3 तरह के अलावा इसके अलावा कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता। अब दोस्तों ये तो हम लोगों की हो गई ट्रिक। अब इस ट्रिक का आप थोड़ा सा डिटेल मेथड देख लीजिए कि ये ट्रिक हम लोगों की बनी कैसे, यानी कि आप इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर बाकी आप विथ इन सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। दोस्तों मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछ रहा हूं, बस आप मुझे वो बताते जाइएगा, बस आपको कोई भी समस्या नहीं आई। दोस्तों जो कोई भी नंबर होते हैं वो कहां से 0% से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं? जो अधिकतम अंक होते हैं। अधिकतम अंक आपके कितने होते हैं? 100%। और दोस्तों जो आपकी पासिंग लाइन होगी 0 से 100 के बीच में ही तो होता है, या तो 40% पासिंग अंक होते हैं, 50%, 7%, 80%, 90%। मतलब जो भी होगा क्या होगा, 0 से 100 के बीच में आपकी एक पासिंग लाइन होती है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं इसको पासिंग लाइन। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं दोस्तों? पासिंग लाइन। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आपको कह रहा है एक परीक्षा में 40% अंक लाया, एक जो विद्यार्थी है वो 40% अंक लाया। और दोस्तों जब ये 40% अंक ला रहा है तो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, मतलब इससे कितने 20 नंबर कम लेके आया। तो यहां पर आप सीधा सा यानी कि ये 20 नंबर कम लेके आया, ये बात हो गई। अब आगे बढ़िए, आदित्य 45% अंक ला रहा है, यानी कि आदित्य कितने परसेंट अंक ला रहा है? आदित्य जो है वो 45% अंक ला रहा है। और जब दोस्तों आदित्य 45% अंक ला रहा है तो वो 30 अंक अधिक ले आता है। प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंकों से 30 अंक अधिक ले आता है, यानी कि पासिंग लाइन यहां पर है वो यहां से 30 नंबर ज्यादा ले आता है, मतलब इससे 30 नंबर ज्यादा ले आया। तो बस ये आपका बन गया डायग्राम। अब दोस्तों यहां से यहां तक आपका 40% दिया गया है और ये यहां तक दोस्तों है कितना है? टोटल 45%। ये दोस्तों हम लोग कितना है? 45%। और यहां से यहां तक आपका है ये 40%। तो दोस्तों यहां से यहां तक ये कितना होगा? ये 5% ही तो होगा। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां से यहां तक आपका है, यहां तक ये 40 और ये यहां से लेकर के यहां तक है 45, तो यहां से यहां तक ये 5% ही होगा। और दोस्तों यहां से यहां तक नंबर कितने हैं? ये 20 और प्लस 30, तो यहां से यहां तक नंबर है 50 और जबकि परसेंटेज में है 5। तो मैंने बस आपको यही बताया था कि ये जो 5% है किसके बराबर है? 50 के बराबर है।
बस दोस्तों ये आपका कॉन्सेप्ट था, जिसको मैंने आपको एक लाइन में ये लिखने का तरीका बता दिया है। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए, आप यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप अगला क्वेश्चन करिए। विथ इन सेकेंड में आपको आंसर बताना है। विथ इन सेकेंड में आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दीजिए, तुरंत फटाफट से इसका आंसर आपको आना चाहिए। आप देखिए 50 में से 20% घटाइए तो कितना आएगा, ये 30%। नंबरों को जोड़िए तो 35 में 32 जोड़िए तो कितना आएगा, 67। दोस्तों इस विकल्प में आपकी थोड़ी सी एक मिस्टेक है, यहां पर बटे में आपका ये 3 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दोस्तों यहां से आप 1% का मान निकाल लीजिए, तो ये 1% का मान आपका आसानी से बता देंगे कि 67/30 हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, परीक्षा का पूर्णांक। आप पूर्णांक हमेशा कितना होता है, 100%। यानी कि 1% का मान आपको 67/30 पता है, तो आपको 100% का मान निकालना है। तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 670/3। यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान सा कॉन्सेप्ट, आप विथ इन सेकेंड में इसका आंसर बता दिए। अब दोस्तों आप एक क्वेश्चन और इसका करिए, इसका भी मुझे आप बिल्कुल फटाफट से आंसर बताइए। इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। पढ़िए, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। देखिएगा इसमें भी वही चीज बोल रहा है जी। ये मान लिया लाइन है आपकी, ये 0% है यहां पर, और ये यहां पर आपका 100% है। तो बोल रहा है दोस्तों जो उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि जो पासिंग लाइन है, उसको कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता है, 40% अंकों की आवश्यकता है उत्तीर्ण होने के लिए। यानी कि ये आपकी बन गई पासिंग लाइन। अब दोस्तों आगे बढ़िए, उसे एक परिश्रम में 40 अंक प्राप्त हुए। उसको दोस्तों प्राप्त कितने हुए, 40 अंक प्राप्त हुए। और जैसे उसको 40 अंक प्राप्त हुए तो वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि जब वो 40 अंक ला रहा है तो 40 अंकों से फेल हो जा रहा है। यानी कि वो पासिंग से कितने कम ले आया, 40 नंबर कम ले आया। दोस्तों यदि आपको इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल जर्नल भाषा में आपको समझाना चाहूं, तो यदि मैं कहूं कि आपको पास होने के लिए 40% नंबरों की आवश्यकता है, ठीक। अब आप उस एग्जाम में 50 नंबर लेकर के आए। अब मैं बोल रहा हूं कि आप 50 अंकों से फेल हो गए। यानी कि आप 50 अंकों से फेल तभी तो हुए होंगे जब आप पासिंग से 50 नंबर कम लाए होंगे। जैसे एक बिल्कुल आसान से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया टोटल पूर्णांक है किसी परीक्षा का 300। टोटल पूर्णांक है किसी परीक्षा का 300 में आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको कितने अंक लाना, तो 300 का 40% निकालेंगे तो 120 आएगा। यानी कि आपको 120 अंक लाना जरूरी है। आप यदि 120 से कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं। और आपको 120 अंक लाना चाहिए, लेकिन आप दोस्तों लाए कितने, आप लेके आए ओनली 80 नंबर। आप कितने नंबर लेके आए, 80 नंबर। तो आप कितने अंकों से फेल हुए होंगे, तो आप ये 40 अंकों से ही तो फेल हुए होंगे। 40 अंकों से आप फेल हुए होंगे, क्योंकि आपको लाना था 120, लेकिन आप लाए 80, तो आप 40 अंकों से फेल हो गए। तो यही दोस्तों बिल्कुल सेम लॉजिक इसमें लगाना है कि जो एक विद्यार्थी था उसको 40% तो अंक लाना था, लेकिन वो लाया कितने, 40 नंबर लाया, जिससे कि उसके 40 नंबर कम रह गए। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 40% का मान है वो किसके बराबर है, 80 नंबर के बराबर है। आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि उसको एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक विद्यार्थी है जिसको पास होने के लिए 40% अंक लाना चाहिए, लेकिन वो दोस्तों लाया जब 40 नंबर लाया तो 40 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब हुआ कि वो जो पासिंग लाइन से 40 नंबर कम ला पाया।
तो दोस्तों यहां से यहां तक परसेंटेज कितना है 40, और यहां से यहां तक टोटल नंबर कितने हैं, यहां से यहां तक टोटल नंबर कितने हैं 80। तो इसका मतलब हो गया 40% का मान 80 के बराबर है। यहां से अब आप इसको काट दीजिए, तो ये 40 एक कम 40, 40 दुनाई 80, यानी कि आपका 1% का मान यहां से आ चुका है 2। आपको दोस्तों क्या चाहिए, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक, यानी कि आपको 100% का मान चाहिए। यानी कि 1% का मान आपका 2 आ गया, 100% का निकालना है तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जब 2 में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 200 आ जाएगा। यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप अब इस तरह क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब दोस्तों ये तो आपके हो गए। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन और करना है, और ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप करिए। आप क्वेश्चन नंबर है आपका 12, ये 12 नंबर आप क्वेश्चन करिए। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। मैं आपसे यदि आपसे कुछ बेसिक बेसिक बातें पूछूं तो आप मुझे उन बेसिक बेसिक बातों का मतलब बता दीजिएगा बस। दोस्तों एक सब्जेक्ट है आपका मैथ और एक सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। दोस्तों जो मैथ का पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। मैथ का जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। और दोस्तों आप मैथ में नंबर लाए 60, 100 नंबर का टोटल मैथ का पेपर है, आप उसमें से 60 नंबर लाए। ऐसे ही दोस्तों रीजनिंग का आपका एक पेपर है, रीजनिंग का पूर्णांक है 50 नंबर का, रीजनिंग का पूर्णांक है 50 का। आप रीजनिंग में 50 में से आप 40 अंक ला रहे हैं। कितने अंक ला रहे हैं, 40 अंक। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यदि मैं पूछूं कि दोनों का पूर्णांक कितने का है, तो दोस्तों आप बोलेंगे कि सब नंबर का पूर्णांक किसका है, 50 का पूर्णांक किसका है, तो दोनों का पूर्णांक कितने का है, 150 का। अब दोस्तों आप मैथ में 60 नंबर लाए, रीजनिंग में आप 40 लाए, तो आप दोनों में नंबर कितने लाए, 100। बस दोस्तों आपको इतना सा समझना था। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आप समझिएगा, मैंने यहां पर मान लिया कि जो पूर्णांक है आपका वो x है, पूर्णांक मैंने मान लिया आपका x है, और दोस्तों जो प्राप्तांक है आपका वो y है, प्राप्तांक आपका y है। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले। दोस्तों 70% को हम लोग लिखते हैं, 70% हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा पूर्णांक यदि 100 नंबर का है तो मैं उसमें 70 नंबर ला रहा हूं। यानी पूर्णांक मेरा यदि 100 नंबर का है तो मैं 70 नंबर ला रहा हूं। 70% का ये मतलब हो गया। अब दोस्तों ये पूर्णांक यहां पर नीचे लिखा है और आपका पूर्णांक कितना है, x। आपका पूर्णांक कितना है, x। आपके प्राप्तांक कितना है, y। तो ये हमने y यहां पर दोस्तों ऊपर क्या लिखे हैं, प्राप्तांक, नीचे क्या लिखे हैं, पूर्णांक। 70% का मतलब यही हुआ ना कि 100 नंबर का यदि पेपर है तो आप उसमें 70 नंबर ला रहे हैं, तो पूर्णांक आपका कितना था, 100, आप लाए कितने, 70। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं। तो ऐसे ही यहां पर बराबर में लिखेंगे कि आपका जो पूर्णांक है x और ऊपर लिख दिया y। यहां से दोस्तों आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो यहां से आप y का मान निकाल लीजिए। ये कितना आ जाएगा, 7x बटे 10। अब दोस्तों मैंने यहां से y का मान क्यों निकाला, क्योंकि मुझे परीक्षा में अधिकतम अंक चाहिए। अधिकतम अंक का मतलब क्या होगा कि मुझे पूर्णांक चाहिए। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने y का मान निकाल लिया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप आगे पढ़िए। इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, जिससे उसका कुल प्राप्तांक 78% हो गया। तो यानी इसको फिर से हम लोग लिखेंगे, 78% हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे। अब दोस्तों जो आपका पूर्णांक होगा वो कितना हो जाएगा, पहले पूर्णांक था आपका, तो पहले पूर्णांक था आपका x और दूसरे में पूर्णांक कितना है, 25।
तो अब आपका कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस 25। यही चीज मैंने आपको समझाया था कि यदि मैथ का पूर्णांक आपका 100 है और रीजनिंग का पूर्णांक आपका 50 है, तो दोनों का पूर्णांक कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिया। तो मैंने यहां पर दोनों का पूर्णांक जोड़ दिया। अब दोस्तों प्राप्तांक आपका y है पहली परीक्षा में, दूसरी परीक्षा में 20 अंक ला रहे हैं, तो आपका प्राप्तांक टोटल कितना हो गया, y प्लस 20। आप इस चीज को भी समझ गए होंगे। अब बस दोस्तों यहां से आप y का मान रख दीजिए इसमें, बस यही आपका, इसको हल करेंगे तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये y की जगह मैंने 7x/10 लिख दिया, और ये 20 और ये बटे x प्लस 25 बराबर आपका ये 78/100 के बराबर है। अब दोस्तों आप इसको हल करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो ये एलसीएम ले लेंगे। तो ये दोस्तों आपका, इसको यदि मैं यहां पर आपको हल करके बता दूं तो ये एलसीएम लिया मैंने, तो ये आपका हो गया 7x। 10 में जब 1 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 का 20 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 200। और दोस्तों बटे में आपका क्या लिखा है, x प्लस 25। तो दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 7x प्लस 200, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बटे में क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस 25, और ये जो बराबर में लिखा था 78/100, इसको वैसा ही लिखा रहने देंगे। तो यहां तक आपको कोई भी समस्या अब नहीं होना चाहिए। ये नीचे वाला दोस्तों आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए अब ये 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब बस दोस्तों आप इसको अब हल करिए। ये आपका x प्लस 25 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का इधर मल्टीप्लाई, तो 10 का 7x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70x प्लस 200 में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2000, और बराबर में दोस्तों 78 में x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 78x प्लस 78 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 200, अब 25 7 175 में 20 जोड़िए तो 195 हो जाएगा। अब दोस्तों 78x में जब 70x चले जाएंगे तो ये बचेगा आपका माइनस का 8x। 1950 में जब माइनस के 2000 घट जाएंगे तो ये आपका बचेगा माइनस का 50। ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x बराबर आपका आ गया 50/8। इसको काट दिया तो 8 48, 8 दूना 16, 6.25, तो यही x का मान आपका 6.25 आ गया। यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पर आपका ये अगला क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में यदि आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। आपने मान लिया कि जो पहली परीक्षा का पूर्णांक है वो x है और जो प्राप्तांक है वो y है, और दोस्तों क्वेश्चन बोला है वो 70% अंक पहली परीक्षा में ला रहा है, यानी कि 100 में से 70 अंक ला रहा है। ऊपर प्राप्तांक लिखे नीचे पूर्णांक, तो हमने ऊपर प्राप्तांक लिख दिया नीचे पूर्णांक, यहां से हमने y का मान निकाल लिया। फिर हमने प्राप्तांक 78/100 कर दिया तो ये y प्लस 25 x प्लस 25 कर दिया। इसी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। सबको इसका आंसर मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। अब दोस्तों जो आपका अगला वीडियो होगा उसमें से हम लोग पढ़ेंगे ये वाले क्वेश्चन। हमने ये आय परीक्षा वाले क्वेश्चन पूरे कर लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आय व्यय तथा बचत पर आधारित प्रश्न हम लोग अगली क्लास में। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाया करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन चीजें और ला सकूं और आपके लिए मैं और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूं। यदि दोस्तों आपको इस बुक में यदि इनमें से कोई चैप्टर आपको कठिन लगता हो और वो चैप्टर आपको परेशान कर रहा हो तो उस चैप्टर को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं प्रतिशत के बाद अगला वही चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो आप चैप्टर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे।
ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार की ग्रुप डी से एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो पर। वीडियो को लाइक किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।